नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा आम बजट। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, अगले 5 वर्षों में लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स स्थापित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के समाचार को फर्जी बताया। कहा, काउंसलिंग कार्यक्रम की अब तक नहीं की गई है घोषणा। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी। वाल्मीकिनगर गंडक बराज और भीमनगर कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के लिए दोनों सदनों का सत्र बुलाने के प्रस्ताव की केंद्र सरकार की सिफारिश का अनुमोदन कर दिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी पैक्स की स्थापना करेगी। इन पैक्स की स्थापना उन ग्राम पंचायतों में की जाएगी जो अभी तक सहकारिता क्षेत्र से बाहर हैं। श्री शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। इस देश में आज भी 2 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां एक भी कोऑपरेटिव संस्था नहीं है। हमने लक्ष्य रखा है अगले 5 साल में ये 2 लाख पंचायतों में मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का काम हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट की सोचनी चाहिए। अगर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करोगे तो सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जुड़े हुए किसान आपको बार बार चुनकर लाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने समितियों को व्यवहारिक बनाने के लिए सहकारी नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया। सहकारिता क्षेत्र का पूरा आर्थिक व्यवहार सहकारिता क्षेत्र में हो, ये अगर हम कर लेते हैं तो हमें सहकारिता क्षेत्र से बाहर एक भी पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात के सिर्फ 2 जिलों के अंदर 785 करोड़ रुपए की डिपॉजिट हम बढ़ाने में सफल हुए। अगर देश के सभी जिलों में हो जाए तो हमारे पास पर्याप्त धन होगा जिससे सहकारिता का बाग फल फूल कर बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निर्धारित अवधि में ऋण का भुगतान करेंगे। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने का समाचार गलत है, क्योंकि काउंसलिंग की तारीख अभी अधिसूचित नहीं हुई है। नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के संबंध में मीडिया की खबरों के बीच मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम 3 आरोपियों सिकंदर यादविंदु, नीतीश और अमित आनंद को पटना से दिल्ली लेकर गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। संचार मंत्रालय ने देश में हाल ही में मोबाइल सेवा शुल्क में वृद्धि के बारे में कहा कि मोबाइल सेवा बाजार मांग और आपूर्ति के माध्यम से संचालित होता है। हाल ही में 3 निजी कंपनियों और एक सार्वजनिक मोबाइल कंपनी ने सेवा शुल्क में वृद्धि की है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार की नीतियों और नियामक ढांचे के परिणाम स्वरूप भारत में मोबाइल ग्राहकों के लिए लागत सबसे कम है। केंद्र सरकार ने पश्चिम चंपारण जिले के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए उपयुक्त पाया है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र को लिखे पत्र में ये जानकारी दी है। पत्र में कहा गया है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पिछले दिनों इन दोनों जगहों का स्थलीय सर्वेक्षण करवाया गया था, जिसमें इसे उपयुक्त पाया गया है। इस बीच राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार को बियाडा द्वारा भूमि से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा और आगे की प्रक्रिया पूरी करते हुए बोर्ड ऑफ अप्रूवल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रुपौली स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री कुमार ने एनडीए उम्मीदवार जदयू के कलाधर मंडल के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। मैं अनुरोध करने आया हूं कि भाई यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है रुपौली विधानसभा का, तो यहाँ पर जो हमने आग्रह किया है कि आप निश्चित रूप से कलाधर मंडल जी को विजयी बनाइए। हम इसी के लिए आप सबको अनुरोध करने आए हैं। चुनावी सभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। इधर राजद उम्मीदवार बीमा भारती भी उपचुनाव को लेकर सघन जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। इसके प्रभाव से राज्य के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर में सबसे अधिक 194.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश होगी। वहीं राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के उत्तरी आधे हिस्सों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में मौसम गतिविधि तीव्र रहेगी, जिसमें चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, फॉरबिसगंज, पूर्णिया के 1-2 जगहों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में अभी भी सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही बारिश के चलते कोसी, गंडक, महानंदा और परमान नदी उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज के तैयबपुर में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट और कोसी नदी सुपौल के पसुआ तथा खगड़िया के बलतारा में चेतावनी के स्तर से ऊपर चली गई है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज 2,96,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंडक के जलस्तर में अगले कुछ घंटों में और वृद्धि होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन ने संबंधित विभागों के कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। इधर सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि भीमनगर स्थित कोसी बराज से आज शाम 3,03,860 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद बराज के 39 फाटक खोल दिए गए हैं। जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि विश्वविद्यालयों में समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। श्री आर्लेकर आज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
सुपौल के भीमनगर में आज एसएसबी और आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ नेपाल के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक आयोजित की गई। एसएसबी 45वीं बटालियन के कमांडेंट गौरव सिंह ने बताया कि बैठक में सीमा पार तस्करी और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। इधर पटना स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय समेत पार्टी के जिला कार्यालयों में भी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए। पटना के मसौढ़ी में पिछले दिनों एक जमीन कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सुपौल के निर्मली में एक ट्रक चालक से हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। अररिया जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के 5 साल पुराने मामले में 2 दोषियों को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा आम बजट। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, अगले 5 वर्षों में लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स स्थापित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के समाचार को फर्जी बताया। कहा, काउंसलिंग कार्यक्रम की अब तक नहीं की गई है घोषणा। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी। वाल्मीकिनगर गंडक बराज और भीमनगर कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।